ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 25 मंत्र नंबर 5 से 9 तक ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि अंत शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो। देखो जी, यह परमात्मा को ढूंढने कहाँ जाते हो? बोले महाराज, गंगा सागर जा रहे हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए। तो देखो, हम उसका विरोध नहीं करते, हम तो बहुत मानते हैं। हम देखो श्रद्धा भी मानते हैं, मूर्ति पूजा भी मानते हैं, अवतार भी मानते हैं। हम जीव ईश्वर प्रकृति तीन तत्व नहीं मानते। एक अद्य ब्रह्म अपना स्वरूप है, उसमें द्वैत त्रैत कुछ नहीं है, इसलिए किसी का खंडन नहीं करते। सब ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन अपना अपना जो लक्ष्य है, निष्ठा है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। यदि तुम आत्म जिज्ञासु हो तो तुम्हें बाहर ईश्वर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वाह भगवान वाह। अंत शरीरे, इस शरीर के भीतर है परमात्मा। बोले कैसा है? कि ज्योतिर्मय। और कैसा है? कि शुभ्र। बोले कि दिखता क्यों नहीं है? कि ऐसे नहीं दिखता। यन पश्यन्ति तय तो क्षीण दोषा। जो अंतःकरण को राग देश से रहित कर प्रयत्नशील है, जिज्ञासु है, उसको दिखता है। यतयो माने यंत्रशील, प्रयत्नशील। सत्यमेव जयति न अनृतम। सत्येन पंथा वित्तो देवयानो। येन कर्मण्यत्यस्यो ह्यात् कामा। यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयति न अनृतः। भास्कर शांकर भाष्य में पाठ है सत्यमेव जयते जयति, और दूसरी पुस्तक जो है गीता प्रेस की, उसमें सत्यमेव जयति न अनृतः ऐसा पाठ है। और भाष्य में जयते नहीं है, सिर्फ जयति है। बात क्या है कि संस्कृत व्याकरण के लौकिक व्याकरण पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जयति होता है, जयते नहीं होता। तो किसी ऐसे पंडित ने जब देखा कि यह तो व्याकरण के अनुसार जयते ठीक नहीं है, तो उसने जयते का जयति बना दिया। और वेद में अगर ऐसा कोई करने लग जाए, जयते का जयति बनाने लग जाए, तो वह ठीक नहीं है। यदा पश्यते रुक्मर्णम में पश्यते आ ही गया, तो पश्यते नहीं होता तो उसको भी वह पश्यति बना देगा। तो वेद के व्याकरण का नियम दूसरा होता है, सत्यमेव जयते न अनृतम। सच की जीत होती है, झूठ की नहीं। सच झूठ आपस में कहीं टकराते होंगे? अरे, सच और झूठ की कहीं टक्कर नहीं होती। आपके ध्यान में यह बात नहीं होगी, सच और झूठ में कहीं लड़ाई नहीं होती। रस्सी और सांप, ये दोनों आपस में कहीं उलझते हैं। रस्सी सच्ची है और सांप झूठा है, ये दोनों आपस में कभी उलझेंगे? झूठ सच के सामने जाएगा, कहाँ की लड़े? तो सच और झूठ में कभी लड़ाई नहीं होती। तब यहाँ क्या बताया कि सत्य की जय होती है, झूठ की नहीं। इसका मतलब समझना पड़ेगा, है ना? बोले जो सत्य का पक्षपाती है उसकी जीत होती है, और जो झूठ का पक्षपाती है उसकी हार होती है। सांच को आँच क्या, संसार में सब लोग सत्य का आदर करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि झूठ का आदर करता हो। दर्शन शास्त्र में एक मर्यादा ही बनी हुई है, नियम है, वस्तु पक्षपातो ही ध्यान स्वभाव। यह सबकी बुद्धि का सहज स्वभाव है कि वह सत्य का पक्ष करती है। भीतर से करेगी, बाहर से चाहे कितना दबाओ, भीतर से तो मन कहेगा हाँ भाई, आखिर तो सच यही है। अच्छा, क्योंकि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वह हमसे सच बोले।
मेरे सिवाय सब मुझसे सच बोलें और मैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया स्वामी जी ने, किसी से सच बोलूं और किसी से झूठ बोलूं, यह अपने लिए झूठ नहीं चल सकता। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, परमात्मा के राज्य में यह अन्याय बिल्कुल नहीं चल सकता। पत्थर के हैं मंदिर मस्जिद, सोने के हैं कलश कंगूरे, देवता पत्थर का और शिखर सोने का कैसे चलेगा। सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्येन पंथा बीततो देवयानो। जो सत्य का आश्रय लेते हैं उनके लिए देवयान मार्ग खुला हुआ है। इनकी भी एक पत्ती होती है। अगर कोई मान लो रात को मर जाए और पुण्यात्मा हो तो क्या होगा? रात में उसकी गति नहीं होगी, वह रुका रहेगा। रात का देवता दिन के देवता को दे देगा। अब दिन के देवता में कृष्ण पक्ष हुआ तो क्या होगा? दिन का देवता अपने पास 15 दिन रखेगा। जब शुक्ल पक्ष का देवता आवेगा तब उसको देगा। अब वह 15 दिन रखे कि 14 दिन रखे कि 13 दिन रखे, वह तो शुक्ल पक्ष आने में जितनी देर होगी उतना रखेगा। अब शुक्ल पक्ष हुआ और दक्षिणायन हुआ तो क्या करेगा? यह ध्यान रखना होता है। इसकी भी एक लीला है। यह वातावरण में दिन का घेरा, पक्ष का घेरा, ऋतु का घेरा और संवत्सर का घेरा, ये घेरे होते हैं तो उनको पार करने में देर लगती है। लेकिन पापी और शुक्ल पक्ष में मरे तो उसकी सदगति हो जाएगी। लेकिन पापी अगर शुक्ल पक्ष में मरे तो उसकी सदगति हो जाएगी। नहीं, शुक्ल पक्ष रोक लेगा, उसको अपने पास ठहरो। नहीं, शुक्ल पक्ष रोक लेगा उसको, ठहरो अभी, और जब कृष्ण पक्ष की पुलिस आवेगी तब उसके हवाले कर देंगे। अब उत्तरायण हुआ तो कृष्ण पक्ष की पुलिस क्या करे? बोले वह रखेगी अपने पास हवालात में। जब दक्षिणायन आवेगा तब दक्षिणायन की पुलिस के हवाले करेगी। यह इसके बड़े बड़े मजे होते हैं। येन अकर्मन तयु शयो ह्यात कामा। आत्मकाम महात्मा लोग इसी सत्य के आधार पर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कहाँ? कि जहाँ सत्य का परम निधान है। संसार में कहे जाने वाले जितने सत्य हैं वे उसी में हैं। तो ऋषि कौन? कि आत्काम, आप्तकाम, जिनमें माया नहीं, छल नहीं, अहंकार नहीं, दंभ नहीं, अनृत नहीं, ऐसे जो आप्तकाम विगत तृष्ण हैं वे यथाभूतवाद व्यवस्था सत्य के द्वारा देवयान को प्राप्त करते हैं। जहाँ परम पुरुषार्थ का निधान पर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होता है। वह पर ब्रह्म परमात्मा कैसा है? तो बृहच् तदिव्यम चिंत्य सूपम, सूक्ष्म अच्छ तत्सूक्ष्मंतरम विभाति, दुरात् सुदूरे तदिहांतिके च, पश्यस्तिहेव निहितम गुहायाम। वह ब्रह्वत बरहित बरहति इति बृहत है। वह बृह धातु है। इसका अर्थ है निर्तिश्यम वर्धते, जिससे देश काल वस्तु सब व्याप्त हैं, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। वह बृहत और दिव्य माने विकारी नहीं, और अचिंत्यम रूपम माने जहाँ वाणी और मन की गति नहीं, और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। वह स्वरूप अपना छोड़ता ही नहीं है। अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर से दूर और ज्ञानियों के लिए तदिहंति के च, ज्ञानी के लिए परमात्मा अभी है, यही है, अपना आत्मा ही है। उससे बढ़कर, उससे अलग कोई परमात्मा है ही नहीं। तो ज्ञानी को परमात्मा हर समय मिलता है और अज्ञानी के लिए परमात्मा दूर है। बोले अरे भाई, यह सब बुझो बल,
पहेली काहे को बुझा रहे हो? कि पहेली इसलिए बुझा रहे हैं कि यही है वह इहेव। अब देखो, यह जो है दूरात सुदूरे तही तदिहांतिके च, वह दूर से दूर है और वह यहीं पास है। और फिर बोलते हैं इहेव। यह सब 2 बार आया, इही, इहेव, यही और यहीं। इहेव माने हरदेव, और ये जो देखने वाले लोग हैं, पश्यत्सु, इन देखने वालों की जो गुहा है, जिसमें भोग भी गूढ़ है और ब्रह्म भी गूढ़ है, ऐसी जो गुहा है हृदय गुहा, इसी में ब्रह्म रहता है। परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा इसी गुहा में, इसी हृदय में यह पश्यत्सु चेतन अवस्तु। कहने का अभिप्राय यह है कि जो इस शरीर में बैठकर आँख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से सूंघ रहा है, जीभ से स्वाद ले रहा है, त्वचा से छू रहा है, मन से संकल्प कर रहा है, बुद्धि से जान रहा है, यह जो भीतर अहंग 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 फुर रहा है, इसी 1000 अहंग में जो एक है और 1000 हृदय में जो एक है, उसमें 1000 समय में जो एक है, जिसमें समय का, स्थान का और वस्तु का भेद हुए बिना हर जगह परिपूर्ण है। बोले आओ देखे परमात्मा को। न चक्षुषा ग्रहते न अपि वाचा, न अन्येन देवेस्तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सतत्व तत्सु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानो। बोले बाबा, जब परमात्मा इतना पास है तो दिखता क्यों नहीं? उसकी उपलब्धि का कारण बताते हैं। लोगों की आदत बिगड़ गई है। आँख से दिखे तो समझते हैं कि दिख गया। अब सब चीज़ आँख से तो दिखती नहीं, दूरबीन से, खुर्दबीन से ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। आँख में खुर्दबीन, शूद्र वीक्षण यंत्र लगाते हैं और ऐसी चीज़ देखते हैं जो आँख से बिल्कुल नहीं दिखती है। तो देखो, यहाँ है और दिखती नहीं है। तो न चक्षुषा गृहते न अपि वाचा न अन्य देवेश तपसा कर्मणावा, वह आँख से दिखता है। अरूपत्वात्, कोई भी मनुष्य उसको आँख से नहीं देख सकता क्योंकि उसमें रूप नहीं है। न अपि गृहते वाचा, वाणी से उसको कोई बोल नहीं सकता क्योंकि अनिभेद्यत्वात्, वह अभिधा वृत्ति से तो अभिधेय नहीं है। माने नाम लेकर तो हम पुकार नहीं सकते कि अरे ओ मोहन, अरे ओ सोहन, यहाँ आओ। तो किसी शब्द का वह अर्थ नहीं है। अभिधा वृत्ति से और अभिधेय से संबद्ध होकर लक्ष्य भी नहीं है और गौणी वृत्ति से भी उसका निरूपण नहीं हो सकता। हीन वृत्ति समझ लो, मान लो। यहाँ एक अभिधा वृत्ति, एक लक्षणा वृत्ति और एक गौण वृत्ति। वैसे लक्षणों को कोई गौणी बोलते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।